आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पूजा सोनी और मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के लगभग 1:30 से। और पूजा पहाड़ी ऑफिशियल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है देहरादून के एक छोटे से शहर से। और मौसम की आज बात करें तो सुबह तक तो पूरा मौसम पैक था, क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई। कई कई जगहों में तो बूंदाबांदी हुई, पर यहाँ पे तो पूरी मतलब बारिश ढंग से ही बारिश हुई। सुबह तक तो बिल्कुल बारिश हो रखी थी और अब जाके यहाँ मौसम खुल चुका है, यानी कि धूप आ गई है अच्छे से। तो अब मुझे जो सुबह कपड़े धुले थे वो छत के ऊपर डालने पड़ेंगे। और आज कुशाग्र की भी छुट्टी है, तो कुशाग्र को मैं खाना देती हूँ। कुशाग्र लगाओ कि मम्मी मुझे खाना दो। मैं कुशाग्र को खाना देती हूँ और उसके बाद चलती हूँ अपने काम में, मतलब कि छत के ऊपर जाती हूँ और कपड़े डालती हूँ। तो आज है कुशाग्र की छुट्टी, क्योंकि आज से बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो इनकी छोटी क्लास वालों की ना स्कूल में छुट्टी करा रखी है, तो इसलिए आज कुशाग्र की छुट्टी है। तो मैं कुशाग्र के लिए खाना लाती हूँ, ठीक है। तो मैं कुशाग्र को अब खाना देती हूँ। और आज मैंने बनाया है मैंने क्या कहते हैं, हरा साग बना रखा है, यानी कि सुसुए का साग। हम खोलिया बोलते हैं उसको, और यहाँ के लोग हैं जो वो सुसवा बोलते हैं। तो मैंने आज बनाया खोलिया का साग, तो मैं कुशाग्र को देती हूँ। कपड़े दे रखे हाथ में और मुझे ये धूप में डालना है। सुबह तक तो बेचारी इतनी बारिश हो रही थी, और अब जाके देखो बाप रे कितनी खिल के धूप आ रखी है। तो पहले मैं इन कपड़ों को टांगती हूँ और फिर करती हूँ मैं आप लोगों से बात। और आज का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है कि ना, अभी तक तेज़ धूप खिल रखी थी, फिर धूप बादलों के बीच चली गई है। तो मतलब हवा भी चली रही है साथ साथ में, पर ना धूप आ रही है और जा रही है। कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए हैं छत के ऊपर, मैंने डाल, और थोड़ा सी मैं धूप में बैठी हुई थी। और अब जाती हूँ नीचे, खाना खाते हैं और फिर थोड़ा आराम करते हैं। और सूर्य देव को देखो ज़रा। और सुबह तक पता है कि हम बिल्कुल पैक हो रखे हैं अंदर, हम ना बिल्कुल भी बाहर नहीं आए, क्योंकि बारिश हो ही दी थी यहाँ। ऋषिकेश मैंने फ़ोन करा था अपनी मम्मी के यहाँ, तो वहाँ सिर्फ मम्मी कहते हैं कि सिर्फ बूंदाबांदी हो रही है। पर यहाँ ना थोड़ी देर तक तो हुई बारिश, उसके बाद देखो ज़रा फिर से धूप खिल गई। इसीलिए बोलते हैं इस देहरादून के मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है, यहाँ ना कुछ भी हो सकता है। और देख ही रहो इसके क्या कहते हैं, इस धूप के साथ हवा भी चल ही रही है। और ये है आज का खूबसूरत सा नज़ारा। और सूर्य देव अब पूरे आ चुके हैं। बाप रे, मैं ऊपर नहीं देख पा रही, ऊपर मैं देख रही हूँ ना, मेरी आंखें बंद हो रही। आप देखो कितनी अच्छी धूप आ गई। और अब फिर से छाया आ गई, फिर सूर्यदेव बादलों के बीच चले गए हैं। तो अब चलती हूँ मैं नीचे, अब खाते हैं हम खाना। तो यहाँ पे आ चुका है कुशाग्र। मैं नीचे जाने वाली थी, तब तक कुशाग्र आ गया। कुशाग्र मुझे ढूंढते ढूंढते आया कि मेरी मम्मी कहाँ चली गई। तो आज छुट्टी क्यों थी बेटा? वो बड़े भैया लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स थे ना, इसलिए छुट्टी थी। और आज कहाँ जाना था? नानी के यहाँ। क्यों? क्योंकि नानी की एनिवर्सरी है। आज है 15 फरवरी, तो हमें जाना था ऋषिकेश, पर सुबह की बारिश की वजह से हमारा प्लान कैंसिल हो गया। पर अब देखो ज़रा धूप कितनी अच्छी हो गई, पर अब मेरा जाने का मन नहीं है। अब मैं सीधा जाऊंगी मंडे को। तो मंडे को मिलूंगी मैं आपको अपने मायके में। चले नीचे, देखो अब धूप चली गई, अब छाया आ गई। चल नीचे चलते हो। ये देखो मुझसे लंबा था ना, अब मैं लंबी हो गई। चले नीचे, चला जा।
वाटरी दीदी को भाई नमस्ते, देख रही थी मैं। वीडियो बना रही थी मैं। पूरा नमस्ते। ये देखो यहाँ पे डेकोरेशन हो चुकी है। मम्मी नमस्ते। ठीक है, तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ अपने मायके, और मैंने अपने मायके में किसी को नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ, और बिना बताए मैं आई हूँ यहाँ पे क्योंकि आज थी मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी। तो हम कर रहे हैं मम्मी पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरी छोटी बहन ने क्या क्या डेकोरेशन की है। और ये रही फाइनल डेकोरेशन जो कि मेरी छोटी बहन ने की है। एनिवर्सरी ये है मेरी भतीजी जिसका नाम है आराध्या। आराध्या हेलो करो। हाय, आज क्या आराध्या? दादा दादी की हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ, तो फिर दादा के लिए क्या गिफ्ट लिया? दादी दादा के लिए अभी तो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया दादी दादा के लिए गिफ्ट? क्योंकि रात को मिलेगा ना। ओके, और मैं मिलाती हूँ आपको इनसे जो कि हैं मेरी छोटी सी बहन। छोटी सी बहन नहीं, बहुत बड़ी हो गई अब ये संगीता से छोटी है। ये मेरी चाचा की लड़की जो गांव रहती है, ये कल ही आई है। और काजल जी आप कुछ बोलोगे? हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि मेरी दीदी को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी इंस्टाग्राम पे तेरे मुंह में घी सा कर पड़ने लगे। प्लीज इसकी बातों में ध्यान देना, सपोर्ट करना, मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल। और मुझे भी इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है काजू गोस्वामी। सारा प्रचार करा दे। हाँ करवा दे। ऑफिशियल काजू है मेरी आईडी, ठीक है? मैं आपको मेंशन कर दूंगी, चिंता मत करियो। जमाइका लगा काजल लगा दे उसमें। चलो काटो काटो। हैप्पी एनिवर्सरी। दिल वाला केक वाला अच्छा लग रहा। अभी देखिए तो यहाँ होगी है एनिवर्सरी की पार्टी ओवर, और मेरे मम्मी पापा को सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे मम्मी पापा की सालगिरह 37 साल कंप्लीट हो गए हैं। पापा आपको कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है यार। ऐसे लड़के को क्या कहते हैं वो क्या करने बोला? पहले आप अपनी सालगिरह के बारे में बताओ। हाँ, सरप्राइज बच्चों ने सरप्राइज दी। मेरी मम्मी को बोलना नहीं आ रहा। वैसे हमने ना पापा मम्मी को सरप्राइज दिया है, वैसे हर साल देते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि मेरे मम्मी पापा की सालगिरह हम लोग ऐसे ही मनाते रहें। और मम्मी कुछ बोलेंगी? मेरी मम्मी शर्मीली तो कुछ नहीं बोले, पापा बोलेंगे। हमने क्या बोलेगा कि लड़की को क्या करे। मेरे पापा बस एक ही के पीछे पड़े हुए हैं। बस मेरे पापा की बात सुन लो आप लोग और मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।